हैं, सुनिए। उन्होंने अपना जीवन लगाया, ऐसे चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न से नवाजा गया प्रधानमंत्री द्वारा। उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवादी हूं। आज मैं काफी समय बाद रामपुर आया हूं। मुझे रामपुर की पुरानी तस्वीर भी याद है। वह तस्वीर भी याद है जब यहां बहू बेटियां सुरक्षित नहीं थी। मुझे वह तस्वीर भी याद है जब व्यापारी सूरज ढलने से पहले अपनी दुकान बंद कर दिया करते थे। मुझे वह तस्वीर भी याद है जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने वाला बच्चा भी और हमारी बेटियां भी जब तक घर में सुरक्षित न पहुंच जाएं तब तक मां बाप की धड़कन धड़कती रहती थी। यह परिस्थिति भी देखी है। और आज का, उस समय का माफिया राज भी हमें याद है। और आज शांति से उन्मुक्त होकर हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जा रही हैं और बेधड़क बिना किसी रोक टोक के वह अपना जीवन में अध्यापन कर रही हैं। यह तस्वीर बदली है तो भारतीय जनता। बता दें आपको कि रामपुर में जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं प्रचार प्रसार के लिए, और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि वो जनसभा को संबोधित करते हुए बता रही हैं कि किस तरीके से आखिर केंद्र सरकार काम कर रही है, न सिर्फ केंद्र के लिए बल्कि प्रदेश के लिए भी। तो उसी वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं रामपुर से, जहां पर जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल उनका ये संबोधन कि लगातार प्रदेश के और देश के विकास के लिए तमाम प्रयास और तमाम बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। भय मुक्त वातावरण में जो रामपुर का इलाका है, ये विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अग्रगणी रूप में आज आगे खड़ा हुआ है। मुझे आज खुशी हुई, मुझे यहां वायलिन भेंट में दिया गया। एक जमाने में रामपुर किस बात के लिए मशहूर था? किस बात के लिए मशहूर था? यानी हिंसा के लिए, चाकू के लिए। रामपुर का चाकू मशहूर। आज रामपुर का वायलिन दुनिया में मशहूर हो गया है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। मित्रों, मैं घनश्याम लोधी जी के लिए आपसे समर्थन मांगने आया हूं, लेकिन घनश्याम लोधी जी का सांसद बनना यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार 400 पार करके हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाना है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार 400 पार करके हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाना है। और यह चुनाव घनश्याम लोधी जी का नहीं है, यह देश के विकास का चुनाव है। यह देश को विकसित करने का चुनाव है। ये जो मानसिकता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजनीति की बदली है और ये जो माइंडसेट बदला है, ये उसका चुनाव है। और जब मैं कहता हूं तो यहां माइंडसेट बदला है, यहां आत्मविश्वास आया है और आत्मविश्वास की कहानी आई है। यहां लोगों का भरोसा बना है और यहां पर गुड गवर्नेंस को हमको देखने का मौका मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति, राजनीति का ढर्रा, राजनीति का कल्चर बदल डाला है। इसको हिंदू है कि मुसलमान है, वोट बैंक की राजनीति है। हम वोट बैंक की राजनीति करते थे। अलगाववाद, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये फलानी जाति का है, ये फलानी जाति का है। लोगों को बांट करके हम राजनीति किया करते थे और वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे। मोदी जी ने राजनीति का परिभाषा बदल दी, राजनीति की संस्कृति बदल दी। अब कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। अब अगर है तो विकासवाद की राजनीति है, विकास की राजनीति है। इसको भी हमको समझना चाहिए। और जब मैं विकास की राजनीति कहता हूं तो उसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है। सबका साथ,
सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को लेकर के चले। जब लोगों ने देश को जातियों में बांटने का प्रयास किया तो मोदी जी ने कहा मैं ज्ञान के रास्ते पर चलूंगा। ज्ञान मतलब जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति। अगर इनकी ताकत बढ़ती है तो देश आगे बढ़ जाता है, इसलिए सबको साथ लेकर के चलने का काम किया। आज आपको जानकर खुशी होगी हम घनश्याम लोधी को क्यों संसद में भेजना चाहते हैं। इसलिए कि पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जो भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, आज उसको 10 साल में लंबी छलांग लगा करके मोदी जी ने ब्रिटेन को, ब्रिटानिया को, इंग्लैंड को, जो हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। अब आपका आशीर्वाद घनश्याम लोधी को चाहिए। घनश्याम लोधी को आशीर्वाद मिलेगा, हम 400 पार करेंगे और 2024 के बाद 2027 में मोदी जी के नेतृत्व में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और उसी तरीके से आपको जानकर खुशी होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में आज भारत का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट 6 गुना बढ़ गया है। 6 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 7,000 करोड़ रुपए पार कर गया है। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में, इस्पात के प्रोडक्शन में भारत 4थे नंबर पर था। आज मोदी जी के नेतृत्व में 2रे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है और आगे चल करके पहले नंबर पर खड़ा हो जाएगा। हम लोग जापान की गाड़ियों के बारे में सुनते थे, टोयोटा डैटसन। आज भारत जापान को पछाड़कर ऑटोमोबाइल मार्केट में 3रे नंबर की मार्केट बन गया है। याद रखना, 3रे नंबर का भारत बन गया है। केमिकल एक्सपोर्ट में 168% की वृद्धि हुई है और पेट्रोकेमिकल्स में लगभग 106% की वृद्धि हुई है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में लगभग 28 करोड़ बहनों के खाते खुले हैं और बहनों का, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। मित्रों, मैं यहां आपको बताना चाहता हूं भारत कैसे तरक्की किया मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी ने चिंता की गांव की, मोदी जी ने चिंता की गरीब की, मोदी जी ने चिंता की युवा की, मोदी जी ने चिंता की दलित की, मोदी जी ने चिंता की आदिवासी की, मोदी जी ने चिंता की युवा की, किसान की, मोदी जी ने चिंता की हमारे हर एक वर्ग के रहने वाले पिछड़े लोगों की, उनको मुख्य धारा में शामिल किया। और इसी माध्यम से आपको जानकर के खुशी होगी कि आज भारत प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो